हेलो स्टूडेंट, बेथ श्री टेट क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और क्लासेस पढ़ सकते हैं। तो यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हैं तो वेदश्री एकेडमी नियर अबाउट हनुमान मंदिर के पास है, वहाँ पर आप आकर के आप ऑफलाइन हमारे साथ तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि हमने जो है डायरेक्ट नहीं, ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सीरीज हमारी चल रही है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सीरीज में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कैसे ट्रांसफ़र होगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने आपको बताया है कि यदि आप एक्टिव से पैसिव वॉइस ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको उसमें क्या पहचानना है, हेल्पिंग वर्ब मस्ट बी कंपलसरी फॉर अ स्टूडेंट। हेल्पिंग वर्ब को जानना सभी बच्चों के लिए आवश्यक होता है, जो कि हेल्पिंग वर्ब मैंने बहुत आपको बताया हुआ है, टेंसेस पढ़ाए हुए हैं और उससे प्रीवियस वीडियो देखिएगा आप, उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएंगे। ठीक, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होंगी हमारी। हेल्पिंग वर्ब हमारे डू होगा, डज होगा, ईच एम आर होगा, वॉज एंड वेयर होगा, और क्या होगा, ये हमारा हो गया हैव हैज होगा, एंड हैज़ बीन एंड हैव बीन होगा। ठीक है, ऐसे हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में आपका क्या होगा, V2 लगेगा। एक तो क्या लगेगा, V2 लगेगा, डिड लगेगा। ठीक, डिड आएगा, V2 आएगा, एंड क्या आएगा, अभी वॉज वेयर आएगा, परफेक्ट में हैड आएगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आएगा, हैड बीन आएगा। ठीक है, हैड एंड हैड बीन आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पास्ट। अब फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर में क्या आएगा, फ्यूचर में आपको पता है स्टूडेंट सेल एंड विल का प्रयोग होता है प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल में। ठीक है, सेल एंड विल प्लस V1। ओके, कंटिन्यूअस में क्या होता है, कंटिन्यूअस में आपको पता है बी का प्रयोग होता है, सेल बी एंड विल बी। आपको यही पता है कि कंटिन्यूअस टेंस जो है पैसिव वॉइस में ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे द मोहन विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, ये सेंटेंस हमारा क्या है, ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में, इसलिए चेंज नहीं होगा। ठीक है, पर ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब क्या आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सेल है प्लस विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक हो गया। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा होता है सेल हैव बीन प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ING का प्रयोग होता है। ठीक, इतनी हेल्पिंग वर्ब है, आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं और उसके बाद बना सकते हैं। स्टूडेंट, आपको पता है कि यही हमने ब्रीफ किया हुआ है कि तीनों ही जो टेंस है हमारे, इनका जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म, यानी कि जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है हमारा, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, यानी कि 3 टेंसेज ये होगी। एक टेंस हमारा एक और है जो कि क्या है, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, जिसमें शेल बी एंड विल बी का प्रयोग होता है, वो भी जो है पैसिव वॉइस में टेंस ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा हमारे एग्जाम में, तो हम उसको पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफर करेंगे आपको आज जानेंगे आप। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। मैंने पहले ही बताया इसको सिंपल फ्यूचर भी बोलते, क्या बोलते हैं, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्या होता है हमारा, सिंपल फ्यूचर भी होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, सेल एंड विल है। क्या है, सेल एंड विल। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आप जानते हैं आई और वी के साथ सेल लगता है और बाकी अन्य कर्ताओं के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है हमारा, विल लगता है। एंड सेल आई और वी के साथ विल का प्रयोग तब हो सकता है जब ग्रेट डिटरमिनेशन होता है या कोई अनिवार्य कार्य होता है या कोई थ्रीट होती है, तो वहाँ पर आई और वी के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाता है, और अन्य कर्ताओं के साथ भी सेल का प्रयोग हो सकता है जब हम कोई, ठीक, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, जब हमें कोई थ्रीट मिलता है या हमें कोई कंपलसरी वर्क करना होता है, नेसेसरी वर्क करना होता है, या हमको श्योर दैट कोई कार्य करना होता है, यानी कि क्या है, एग्जैक्ट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम करना हमें होता है, तो उस समय हम जो है अन्य कर्ताओं के साथ भी अपोजिट लगा सकते हैं या सेल लगा सकते हैं उसके साथ। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था आपका हेल्पिंग वर्ब। तो सेंटेंस हम बनाते हैं, अभी एग्जाम्पल से समझेंगे इसको कि ये कैसे चेंज होगा। ठीक है, मोहन will write a letter tomorrow। ये मोहन विल राइट ए लेटर टुमारो। अब सबसे पहले आप इसमें ऑब्जेक्ट ले लेंगे। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ये लेटर है। क्या है, अ लेटर है इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा फिर, अ लेटर, हमने पहले ही बताया आपको, अ लेटर
विल बी का प्रयोग करते हैं। ए लेटर विल बी क्या होगा? ए लेटर विल बी रिटन है ना, राइट का रिटन हो जाएगा। विल बी रिटन टुमारो बाय मोहन। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे आप बनाएंगे फिर। ठीक हो क्या? फ्यूचर टेंस को हम क्या लिखते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट में हम शैल बी एंड विल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक हो क्या? ठीक है, शैल बी एंड विल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे द सर्वेंट विल नॉट डू इट। दूसरा है हमारा, थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको, होगा द सर्वेंट विल नॉट डू इट। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है हमारा। क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। क्या होगा फिर? सेंटेंस हमारा, अब पेसिव वॉइस ले लेंगे इसका। इट हमारा क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है ना। क्या हो जाएगा फिर? इट विल क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस है। इट विल नॉट बी आएगा फिर। ठीक है, इट विल नॉट बी। डू का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डू फर्स्ट फॉर्म है एक। ठीक है, डू मैंने करना, डिड मैंने किया, और डन मीन्स किया करता था। ठीक हो क्या? इट विल बी नॉट डन, इट विल नॉट बी डन, द सर्वेंट विल नॉट डू इट, इट विल बी नॉट डन बाय। क्या लिखेंगे? बाय द सर्वेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है फिर हमारा क्या? नेगेटिव से। अब इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव मैंने आपको बता रखा है इंट्रोगेटिव में कैसे होता है। जैसे विल श्याम राइट अ लेटर, विल श्याम राइट ए लेटर। तो स्टूडेंट आप पेसिव क्या हो जाएगा फिर इसका? अब देखो, ये तो विल ही रहेगा ऑलरेडी ना। क्या हो जाएगा? विल। अब इंट्रोगेटिव है, विल ही आएगा, विल का विल ही आएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट को जब मैंने आपको बताया, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा आता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सिंस तो इंट्रोगेटिव ही रहेगा, लेकिन हम उसको ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं ना भी उसको। और इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी हमारा क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के अनुसार ही आता है। सपोज दैट यहाँ पर तो हम विल का प्रयोग कर रहे हैं, और जो हमारे टेंस होते हैं उनमें भी क्या होता है? अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है और सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, तो वहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट प्लूरल नंबर के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर ईच है तो वहाँ हम प्लूरल आता है तो हमारा ऑब्जेक्ट, तो हम आर का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। ये हमने पहले बताया हुआ है, प्रीवियस वीडियो देखना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा फिर? विल अ लेटर, क्या होगा? विल अ लेटर बी, will a letter be written by श्याम। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट आपका क्या होता है? फ्यूचर सैंपल। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस हम ऐसे चेंज करेंगे। इसमें क्या लग जाता है? विल बी और शैल बी का प्रयोग होता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा और आप परीक्षा में गलती नहीं करेंगे सेंटेंस वहाँ आते हैं तो, और सेंटेंस को आप पहचान लेंगे। शैल और विल का प्रयोग आ गया है ना, तो आप पहचान लेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट है और शैल और विल के साथ हम बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हमारा लास्ट बचता है स्टूडेंट क्या? फ्यूचर परफेक्ट टेंस बचता है ना। क्या बचता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपको पता है फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, जैसे शैल बी लगता है ना इसमें, और विल बी प्लस V1 प्लस आईएनजी, बी प्लस V1 प्लस आईएनजी। ये किसकी पहचान है? हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस की टेंस है। ये टेंस हमारा पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब चेंज कौन होता है हमारा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, आप जानते हैं सभी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव प्लस V1 V3, विल हैव प्लस V3 आते हैं। ठीक है, दूसरा क्या आता है? शैल हैव
प्लस V3। आपको ये भी पता है कि तीनों टेंसों में V3 का प्रयोग होता है। तीनों टेंस में किसका प्रयोग होता है? V3 का प्रयोग होता है ना, सभी तीनों टेंसों में। परफेक्ट फॉर्म में ना, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट में V3 का प्रयोग होता है, इसमें V3 का प्रयोग होता है। अब सेंटेंस से समझते हैं कि ये चेंज कैसे होगा। एक्टिव वॉइस में लिखते हैं यहां पर हम गीता will have sung a song। ये गीता will have sung a song। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां बी का प्रयोग करते थे, हम बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक, क्या होगा जाएगा पेसिव में, क्या हो जाएगा इसका? a song। क्या हो जाएगा? a song। a song will have been, ये बीन आ जाता है बस, will have been sung ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है। a song will have been sung by गीता। ठीक है स्टूडेंट, ये ऐसे बनाएंगे आप ना, समझ में आ रहा होगा, इजी वे में बता रहे हैं आपको। दूसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं इसका थोड़ा सा। I shall have taken my food। I shall have taken my food। अब पैसिव फॉर्म क्या बनाएंगे फिर इसका? my food will have been, my food will have been taken by, my food will have been taken by, क्या होगा? मी। आई का क्या हो जाएगा? मी। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बताया था ना आपको कि ये सब्जेक्टिव केस होगा, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे हम, सब्जेक्ट केस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही नेगेटिव में क्या हो जाएगा आपका? माई फूड विल नॉट हैव बीन टेकन बाय मी। यहाँ नॉट लगा देंगे आप, विल नॉट हैव लगा देंगे नेगेटिव में। ठीक है, ऐसे इंट्रोगेटिव में तो आपको पता ही है क्या लगाएंगे कर। ठीक है, एक हु वाला बना लेते हैं इसमें, हु वाला ना, इसमें आपके सेंटेंस हु को, यदि हु किसी में भी आता है किसी टेंस में, तो हु को आप बाई हुम में बदली कर देंगे। किस में बदली कर देंगे? बाई हुम में बदली कर देंगे। जैसे ना एग्जांपल है, हु विल हैव कॉल्ड यू, हु विल हैव कॉल्ड यू, हु विल हैव कॉल्ड यू। अब पैसिव कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? फिर इसका देखो, हु वाला सेंटेंस को हम बाय हुम में लिख देते हैं, तो हम फिर दोबारा बाय का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम हु को बाय हम यहाँ लिख देते हैं ना। जैसे बाय हुम विल, क्या हो जाएगा? बाय, ये हु किस में चेंज हो गया? बाय हुम। याद रखना इसको ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय हुम विल यू, बाय हुम, ये बाय हुम विल। अब आ गया इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव रहेगा ना। इंट्रोगेटिव हम हु का प्रयोग न कर किसका प्रयोग कर देते हैं? बाय हुम का प्रयोग कर देते हैं। कभी भी कोई भी जब इस सेंटेंस में, चाहे वो सेंटेंस हमारा किसी भी टेंस का होगा, उसमें यदि हु आया है हमारा, तो हु को हम किस में चेंज कर देंगे? बाय हुम में चेंज कर देंगे। और उसके बाद फिर हम बाय का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हमने बाय का प्रयोग यहाँ कर दिया है। ठीक है, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बताया था आपको कि डज जो है अपने साथ क्या लेता है? डज सी राइट से लेटर नहीं होता है, डज सी राइट ए लेटर हो जाएगा, क्योंकि यस हमने पहले लगा दिया ना डज, वो वैसे ही यहाँ भी होता है। यहाँ क्या होता है? हु का प्रयोग हमने बाय हुम यहाँ लिख दिया ना, तब वहाँ से जो हम बाय का प्रयोग नहीं करेंगे जो सेंटेंस में। ठीक है, तो क्या होगा फिर? बाय हुम विल हैव यू, बाय हुम विल हैव यू कॉल्ड, बाय हुम विल हैव यू, बाय हुम विल हैव यू बीन भी तो होगा, विल हैव कॉल्ड है ना, बाय हुम विल हैव यू बीन, ये बाय हुम विल हैव यू बीन कॉल्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे आप बनाएंगे। ठीक हो गया, इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव ही रहेगा, इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव ही रहेगा। ठीक हो गया, क्योंकि भू को हमने बाय हुम में चेंज किया। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट आपका कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। इसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आपको टेंस का भी नॉलेज दिया गया है कि टेंस से जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, काफ़ी बीच में डिस्कस किया हमने ना। तो आज हमारा जो एक्टिव पैसिव है
80 पैसिव की सीरीज है सी टेट एंड यू टेट एंड किसी भी स्टेट के टेट के लिए, वो यहाँ पर कंप्लीट होती है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। इससे जो कुछ और फैक्ट हैं, क्या है, जो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो बनेगा आपका, एक वो इंपॉर्टेंट वीडियो बनेगा, उसमें आपको प्रीपोजिशन से पहले और जिरेंड से पहले कैसे वो चेंज होता है, एक वीडियो आपकी बचती है इसमें, ठीक है, हमारी तरफ से। वो वीडियो हम आपको फिर फॉरवर्ड करेंगे, आप फिलहाल इनको पढ़िएगा, पहले सिंपल मेथड समझिएगा, ये पूरा टेंस 8 के 8 टेंस समझ लीजिएगा। उसके बाद फिर आपके लिए एक एडवांस लेवल का जो आएगा वो हम उसमें दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यही फिनिश करते हैं स्टूडेंट, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारा बनता है आपको ये, हम यूट्यूब के माध्यम से ये जो नॉलेज दे रहे हैं, ये एक पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज दे रहे हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।